कोई मरता है तो कहा जाता है कि पैसे ले लो और लाश हमें दे दो ताकि हम कोरोना के हिस्से में उस लाश को डाल दें। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि $1000 दिए जा रहे हैं डॉक्टर को एक लाश के, और WHO इन लाश को ख़रीद रहा है। भाई वाह, मतलब WHO लाशें खरीद रहा है, फिर उसके बदले में फिर उसको क्या कर रहा है, पाकिस्तानियों के दिमाग निकाल के क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब लाशों के कौन पैसे देता है, किसके पास इतने फालतू पैसे हैं कि कोई लाश बेचने के पैसे देगा। ये तो मतलब वो फिल्म लग रही है दे दनादन वाली, उसमें इस तरह का सीन आया था जिसमें वो लाश बेच रहा होता है, तो मुझे वही सीन याद आ रहा है। मतलब हद है, किसी फेक न्यूज़ की भी हद है। मुझे किसी ने बताया, यानी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ कि किसी की नॉर्मल डेथ हो गई, लेकिन उसे ये कहा गया हॉस्पिटल वालों की तरफ से कि आप इतने पैसे ले लें, और मुझे नहीं पता कितने पैसे थे, लेकिन इतने पैसे ले लें और लाश को हमारे हवाले कर दें ताकि हम इसे कोरोना के उस वार्ड में, कोरोना के हिस्से में डाल दें, यानी लाश को। तो ऐसा भी हो रहा होगा। इसका मकसद ये हो सकता है कि जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में ज़्यादा कोरोना के केसेस हो जाएं तो उसको ज़्यादा इमदाद मिलती है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट से इमदाद लेने के चक्कर में वो हॉस्पिटल्स अपने नंबर्स बढ़ा रहे हों। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में हज़ारों के हिसाब से लोग मरते हैं एक दिन में। एक वेबसाइट के मुताबिक 4000, और एक और जगह मैंने पढ़ा था उसको, उसके मुताबिक 2700 से 3000 के करीब रोज़ लोग पाकिस्तान में मरते हैं। तो अगर इन वेबसाइट का किसी को नहीं पता कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्रॉपर निज़ाम नहीं है दैट्स काउंट करने का। लेकिन फिर भी कुछ हद तक भी अगर ये प्रॉपर हो तो हज़ारों के हिसाब से तो फिर भी लोग मरते हैं, ये बात तो फाइनल है। तो उसमें से सिर्फ 100 लोगों को कोरोना का, मतलब कोरोना के हिस्से में डाला जाता है, बाकी कहाँ गए, बाकी हज़ारों कहाँ गए। तो साफ बात है कि चंद जगह पे फ्रॉड हो रहा होगा, जैसे कि जाली बाबा होते हैं। अब बहुत से बाबा लोगों को धोखा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है जाली बाबाओं की, लेकिन क्या असली बाबा नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे बाबा जो कि अल्लाह से करीब कर देते हैं, जो कि सुन्नत सिखा देते हैं? क्या ऐसे पीर, ऐसे बाबा मौजूद नहीं हैं? तो इसलिए जहाँ गलत काम होता है, जहाँ सही काम होता है, वहाँ गलत लोग भी आ जाते हैं अपनी दुकान चमकाने। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ ही गलत है सिरे से। और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं ये सच है, वाकई में डॉक्टर को $1000 लेते हैं और ये अमेरिका शिफ्ट हो जाती है लाश और इस तरीके से होता है, तो आप उससे पूछें कि कहाँ से पता चला तुम्हें, किस ISI के एजेंट ने बताया, किस व्हाट्सएप के मैसेज पे, किस FB के सुपर सीक्रेट एजेंट ने आपको ये बात बताई, या किस ऑफिशियल ISI के लोग पेज बना लेते हैं। खुदा को मानो पाकिस्तानी कौम, ISI हमारा खुफिया इदारा क्यों फेसबुक पेज बनाएगा? ये तो अकल रखो, क्यों यूट्यूब चैनल बनाएगा? बहुत से लोग कहते हैं फला यूट्यूब चैनल ISI का चैनल है। ये काम नहीं करते हमारे खुफिया इदारे या किसी भी मुल्क के खुफिया इदारे, उनका काम नहीं होता। और ये व्हाट्सएप वाले जो बाबा हैं ना, ये सबसे बड़ा फसाद है, हर फसाद की जड़ यही है। ये इन पर यकीन नहीं करें, क्योंकि सोर्सेस सोर्सेस की कोई तो रियलिटी हो। भाई एक न्यूज़ है, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सोर्सेज हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, या एक बात ऑफिशियल ज़राए से कही जा रही है, जैसे WHO इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात सुनी जाएगी। रिसर्च की अपनी रिसर्च करें, आप गूगल पे रिसर्च करें, अगर एक ही बात आपको 2-4 जगह से मिल जाए अच्छी सोर्सेज से, तो उस बात का यकीन किया जाता है। ये नहीं कि कोई व्हाट्सएप मैसेज आया आपने मान लिया, फ़ौरन जाके रिसर्च करें, या ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं जो रिसर्च कर सकते हैं उनसे रिसर्च करवाएं। जैसे अगर माँ बाप हैं, उन्हें गूगल चलाना नहीं आता, तो वो बच्चों से अपने बोलें, उनको ज़ोर दें, भाई रिसर्च करके मुझे ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ सही है या गलत। तो उस चीज़ का प्रूफ लें, सही जगह से मालूमात हासिल करें, और ऐसे लोगों से बचें जो उल्टी सीधी कहानियाँ बनाते हैं। यकीन उस चीज़ का किया जाता है जो रिकॉर्ड पे हो, जो फैक्ट हो, जो जिसे लॉजिक मानती हो ज़रा सी भी, या
जिसका प्रूफ हमारे पास। अच्छा, तो अब मुझसे ये कहा जाएगा कि क्या मुल्क में सब फरिश्ते हैं, सब सही से काम कर रहे हैं, कोई घपला नहीं हो रहा? तो जैसा कि मैंने बताया कि इवन के ऐसा काम भी हो रहा है कि लाशों के पैसे ही लिए जा रहे हैं, वो जितनी बात सच हो। तो हर जगह ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। इवन रमज़ान भी तो होता है हमारा, उसमें क्या फ्रूट महंगे नहीं करते? तो क्या रमज़ान ही जाली है? मतलब कोई सेंस बनता है ना कि फ्रूट सस्ते करो इस महीने में, लेकिन उल्टा महंगे कर देते हैं। तो बुरे लोग हर जगह फ़ायदा उठाते हैं, इस वबा से भी फ़ायदा उठा रहे हैं बुरे लोग। लेकिन आपके डॉक्टर्स ऐसे भी हैं, जैसा कि मैंने बताया, 20-20 घंटे या उससे ज़्यादा भी काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कुछ डॉक्टर्स की, जो आपने शायद पहले भी सोशल मीडिया पर देखी हो, लेकिन उन्हें दोबारा देखें। ज़रा इस वीडियो को देखते हैं जिसमें वे डॉक्टर्स की हालत बताई गई है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी ये रेस्ट कर रहे हैं, और न जाने कितने घंटों का काम करने के बाद रेस्ट कर रहे हैं। तो ये है डॉक्टर्स की हालत। और इसी को आप इन पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के, और इनको क्या कुछ नहीं कह रहे हैं कि फ्रॉड हैं और लाशें बेच रहे हैं। और ये क्या स्टूपिड बात है? कौन लाशें बेचता है, कौन लाशें ख़रीदता है? मैंने ऐसे कितने ही लोग देखे हैं जो कि पीएचडी हैं, लेकिन उनमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बाशऊर हैं। जो मैं एक बैंक के बाहर एक गार्ड से मिला था, जो कि पूरा अपना सारी एहतियातें कर रहा था, और उसने मुझे सारी सही इन्फॉर्मेशन दी कोविड-19 के बारे में, कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए और ये बीमारियां कितनी ख़तरनाक है, बात करते हुए। तो मुझे एहसास हुआ कि कितने पढ़े लिखे ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा अच्छा ये है कि इसके पास शऊर तो है, जाहिलों वाली बात तो नहीं कर रहा ये। कि ऐसे लोग फ्रंट लाइन पे आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको खुद भी उन लोगों को कोरोना हो रहा है, तो खुद भी वो अपनी जाने गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और अपनी फैमिलीज़ को भी वो ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स हमारे हीरोज़ हैं। इनके ख़िलाफ़ आप अब बात करते हो, इनके ख़िलाफ़ आप झूठी खबरों पर यकीन करते हो, लेकिन जो वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे, आप उन बातों पे यकीन नहीं कर रहे। यकीन माने, जब आपका कोई घर में कोई प्रॉब्लम होगी, कोरोना नहीं भी हो, कोई कोई भी प्रॉब्लम होगी घर वालों को, आपको, तो आप इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएंगे, आपको इन्हीं डॉक्टर्स पर भरोसा करना होगा। तो इनको अपना दुश्मन मत समझे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा ख़तरा, कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरा हमें तब हो सकता है अगर आवाम डॉक्टर्स को अपना कातिल समझे। तो बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन इन्हें अपना मुहाफ़िज समझें। और ये जो काम कर रहे हैं, तो इनको मैं भी सल्यूट पेश करता हूँ, और आप भी इनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये ऐसे भी डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि जिनको सैलरीज तक नहीं मिल रही वक्त पर, या उनको एडिशनल कुछ नहीं मिल रहा कोरोना को अपनी जान को ख़तरे में डालने के लिए, लेकिन वो इतना इतना घंटे काम करके ख़ुद को थका कर भी हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। कहानियों पर यकीन मत करें, फैक्ट्स पर यकीन करें, लॉजिक पे यकीन करें, और सोर्सेज पर यकीन करें, यानी ऑथेंटिक सोर्सेज। कोरोना है, मगर ये कोई इतना ख़तरनाक नहीं है। ये सिर्फ एक फ्लू है, ये सिर्फ नमूनिया है। ये एड्स इससे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। और क्या ट्रैफिक से लोग, इतने सारे लोग नहीं मरते रोज़? उस पर क्यों एहतियात नहीं करते, उसका क्यों जिक्र नहीं करते? तो अगर आप फ्लू की ही बात कर लें, अगर आप 1 मिनट के लिए इसको फ्लू मान लें, तो जब फ्लू फैलने पर आता है, तो 1957 में 1 मिलियन डेथ्स हुई थी, यानी 10 लाख से ज़्यादा डेथ्स हुई थी इसी फ्लू की वजह से। तो इसको हल्का तो समझना ही नहीं है। और ये कोरोना वायरस फ्लू से मिलता जुलता है, लेकिन ये उससे भी अलग बीमारी है, क्योंकि अगर ये फ्लू होता तो फ्लू की वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, हम वही लगा देते। लेकिन ये अलग तरह का वायरस है, इसके इसके इसका जो इलाज है वो अलग दरियाफ्त हुआ।
दूसरी बात कि नमूनिया, ये नमूनिया है, ये एड्स से कमज़ोर है, एड्स से ज़्यादा, HIV से ज़्यादा पावरफुल है, और ट्रैफिक से लोग मरते हैं। क्या आपने सुना है कि ट्रैफिक से लोगों के मरने की वजह से या नमूनिया की वजह से कभी पूरी दुनिया बैक वक्त लॉकडाउन की तरफ गई हो? इतने इतने ममालिक, इतने इतने शहर बंद कर दिए हो एक साथ, हुआ है ऐसा कभी दुनिया में? तो बेकार की बात है ये कहना कि ये किसी छोटी बीमारी या कोई मामूली बीमारी है, या ये नमूनिया के बराबर है, ये कुछ भी नहीं है। ये बेवकूफ़ कहते हैं। अगर ये नमूनिया होता तो क्या नमूनिया का अब तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ? फिर क्यों बैठे हुए हैं, फिर क्यों साइंटिस्ट पागल हुए हुए हैं इसकी वैक्सीन दरियाफ्त करने के लिए? पकड़ा देते वही नमूनिया की वैक्सीन। साउथ कोरिया में ऐसा हुआ था कि सिर्फ एक बंदे को गालिबन कोरोना वायरस था। वो एक इज्तिमा में गया, एक मज़हबी इज्तिमा था, उनका कोई मज़हब है साउथ कोरिया में, वहाँ पर मज़हबी इज्तिमा में वो गया। उससे उसने चंद सौ या हज़ार जितने भी लोगों को लगा दिया। इस तरीके से एक बंदे से पूरे साउथ कोरिया में फैला है। और अब साउथ कोरिया की आप हालत जाके देख लें, इंटरनेट पे ज़रा फिगर्स पता कर लें, तो ये इतना ख़तरनाक वायरस है फैलने की सूरत में, फैलने के उसमें कैजुअलिटीज़ जो हैं, हमारे जो लोग मरे हैं अब तक 4 लाख से ज़ायद हो चुकी हैं। अभी भी फ्लू से बहुत कम है जो कि 1957 में फैला था, लेकिन ये बढ़ती जा रही हैं। तो ये सिर्फ एहतियात से ही रोका जा सकता है इसका फैलाव। बाकी ये फैलना तो है ही इवेंचुअली, लेकिन हम इसको फिर भी एक वक्त तक रोक सकते हैं। चलो मान लेते हैं पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है और उसने कोरोना को निकाल लिया, चलें कोरोना से पैसा कमा लेते हैं, यहाँ के डॉक्टर, गवर्नमेंट सब चोर हैं, सब ने यहाँ पे पैसा बनाने की नया नया तरीका निकाल लिया। USA ने अभी $450 बिलियन का पैकेज निकाला है कोरोना के लिए। हाफ ट्रिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ट्रिलियन ओवर डॉलर। तो इतना पैसा जो वो खर्च कर रहा है कोरोना के मर्ज पर, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो खर्च कर रहा है, वो बेवकूफ़ है। कितना फ़ायदा हो रहा होगा कोरोना से, और जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो उसकी रिसर्च पर पैसे खर्च हो रहे हैं, वो अलग होंगे। मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इवन काफ़ी बिलियन रुपीस का, 100 बिलियन का सिंध में है, और भी मुख्तलिफ़ वफाक के बजट में भी कोरोना के चीज़ें शामिल हैं। तो पाकिस्तान भी इतने पैसे खर्च कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की GDP माइनस में जा चुकी है। तो अगर आप पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे तो वो बात भी गलत हो गई कि पाकिस्तान भी क्या पैसे बनाएगा इस वायरस से। उल्टा पैसे खर्च हो रहे हैं। इस बात को तसव्वुर किया जाए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पैसे बना रही है, तो सारे बिजनेस बंद हो गए मुल्क के, सारा टैक्स ख़त्म हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो कहाँ से बनाएगी गवर्नमेंट पैसे? कितनी जगह लॉकडाउन करना पड़ रहा है, इस्लामाबाद, लाहौर में जगह जगह सेलेक्टेड लॉकडाउन कर रहे हैं, कराची में भी इवेंचुअली हो जाएगा जैसी हमारी हरकतें हैं। और सारी दुश्मनियां भुला दी, वर्ल्ड पीस हो गया, पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस हो गया भाई, मुबारकबाद आपको। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अमेरिका वर्सेस रशिया, अमेरिका वर्सेस चाइना, सऊदी वर्सेस ईरान, और सऊदी वर्सेस यमन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारे दोस्त बन गए। चाइना कोई दोस्ती कोई नहीं, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया नहीं भाई, सब सब दोस्त हैं। आज से सब दोस्त हैं। सारे मिलके एक स्कीम लाते हैं, एक साजिश करते हैं, सारे अपने आवाम को मारेंगे, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट है पाकिस्तानियों का कि लगना होगा तो ज़रूर लगेगा, जिसको मरना होगा वो मरेगा, सब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह से डरो, कोरोना से नहीं डरो। तो भाई बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत सही बात है। अल्लाह से हमें वाकई डरना चाहिए, लेकिन अल्लाह से डरने का मतलब क्या है?
क्या अल्लाह से डरने का ये मतलब है कि अल्लाह से डर कर उसने जो अहकामात दिए, जो हुक्म दिए, उनको माना जाए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माना जाए, और उसने जिस चीज़ से मना किया है वो ना की जाए। यानी अगर अल्लाह और उसके रसूल ने किसी बात से मना किया है, रोका है, तो उससे बचा जाए। सब एग्री करेंगे ना इस बात पर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह और उसके रसूल ने इन इस सिचुएशन पे, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में क्या कहा है। पहले तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसको बहुत से लोगों ने, बहुत से उलमा ने बहुत जगह कोट किया है। इसका यही है कि अगर तुम किसी वबा का सुनो, तो अगर तुम उस जगह पर हो तो उस जगह से ना निकलो, और अगर तुम उस जगह से दूर हो तो उस जगह पर जाओ नहीं। अब आगे पढ़ें तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी हुजूर ने हमें बताया है। और ये बात मैंने कई जगह पढ़ी है। ये मैं जो एक जगह, ये जो आपको सोर्स दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे और उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करने का कहा गया, एक डेलीगेशन आई, तो यानी एक काफिला आया एक एग्रीमेंट ले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मिलाने से, एक आदमी था, उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया। वो किस लिए मना किया? क्योंकि उसको एक कंटेजियस डिजीज था, यानी एक लगने वाली बीमारी थी, और उसको वापस भेज दिया वो जहां से आया था। तो अपना डिस्टेंस हुजूर ने बरकरार रखा, क्योंकि वो बीमारी लगने वाली थी। तो ये इसका मैंने बहुत जगह पढ़ा है, तो ये प्रोबेबली ये बात सही होगी। बाकी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, चांसेस यही हैं कि ये बात सही हो। ये एक कुरानी आयत है जिसका तर्जुमे में ये जुमला शामिल है, ही लव्स दोज हु कीप देमसेल्फ प्योर एंड क्लीन। यानी अल्लाह उनको पसंद करता है जो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। और दूसरा क्या कहा गया? दूसरे इस आयत में भी इस जुमले में कहा गया है कि अल्लाह लव दोज हु मेक देम सेल्फ क्लीन एंड प्योर। तो सफाई अल्लाह ताला को भी पसंद, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, साफ सुथरे रहना, ये तो अल्लाह ताला को भी पसंद है। ये चीज़ें तो अल्लाह ताला को भी पसंद है। और हुजूर ने जब कह दिया कि सोशल आप डिस्टेंसिंग भी करो और आप वबा की जगह से दूर भी रहो, इसका इस वाली जो हदीस है कि आप वबा की जगह पर ना जाओ और अगर हो तो वहीं रहो, इसके ये भी मतलब रह सकता है कि घर पर रहो। कि आप एक, आपके शहर में वबा फैली है तो आप घर पर रहो। और गवर्नमेंट की बात मानना भी इधर हमारा फ़र्ज़ है कि अगर गवर्नमेंट कहीं पर लॉकडाउन कर रही है, कहीं पर कोई चीज़ इम्पोज कर रही है, तो वो मानना भी हमारा फ़र्ज़ है। ये बड़ी गलत फहमियाँ हमारे नौजवानों में कि हम तो बड़े हट्टे कट्टे हैं, हम तो बड़े ताकतवर नौजवान हैं, हमें तो कोई कोरोना से कुछ नहीं होता, और हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम तो बिल्कुल सेफ़ हैं। भाई आपके घर वालों में से कोई नहीं है? कोई आपके घर वालों में बीमार नहीं है? एक मैंने सुना, हम तो मजदूर हैं, हमें कुछ नहीं होता, हम कोरोना को हो जाएगा। अरे भाई सही है भाई, आप मान लेते हैं आप मजदूर हो, आप तो बड़े ताकतवर हो, फिर आपके घर में तो कोई नहीं होगा बूढ़ा, आप तो किसी बूढ़े से नहीं मिलते होगे, आप जहाँ काम करते होगे वहाँ तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, आपको पूरे ज़िंदगी में किसी बूढ़े, किसी बीमार या किसी ऐसे वीक शख्स से मुलाकात आपकी होती ही नहीं है, जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका हाजमा कमज़ोर हो, ऐसा आपको किसी शख्स से आपकी मुलाकात नहीं होती। तो होश के नाखुन लें। अगर आप बच भी गए, आप इतने ताकतवर हैं, आप बच भी गए अल्लाह के करम से, तो आपके घर वालों का क्या होगा? उनका सोचें और उनके खातिर एहतियात को अपना लें बस। जवान लोग हैं वो भी मर रहे हैं कोविड-19 से। मैं पहले की पॉइंट्स में भी बहुत सारे रेफरेंसेस बता चुका हूँ कि कैसे कराची में घर पे रहने वाले भी जवान लोग हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये भी एक आर्टिकल है जो कि बता रहा है कि किस तरीके से कोविड-19 की वजह से जवान लोग भी मारे जा रहे हैं। ये प्रोसीजर पढ़ लें। ये सोचें कि अल्लाह ना करे किसी के घर वालों को या किसी करीबी रिश्तेदार को इस प्रोसीजर से अगर गुजरना पड़े, कितनी तकलीफ़ का ये प्रोसेस है।
और ये मैं एक डॉक्टर से वेरीफाई कर चुका हूँ कि ये जो सारी बात लिखी है ये बिल्कुल सही है। एक ये भी थ्योरीज में ये भी मशहूर है, इन इन थ्योरीज को कहा जाता है कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज। इसमें ये भी मशहूर है कि 5G टावर जो हैं, क्योंकि ये वुहान में पहली दफ़ा वुहान में लगे थे और वहीं से वायरस फैला, तो कोरोना वायरस 5G टावर्स की वजह से फैला। ये बात साइंस के मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि वुहान पहला सिटी नहीं है जहाँ पे ये 5G टावर्स लगे, बल्कि उन सिटीज़ में से एक है जिसमें ये 5G टावर्स लगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये 5G टावर्स मौजूद हैं। और साइंस के मुताबिक इन 5G टावर्स से कोरोना वायरस फैलने का कोई इम्कान नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इससे कोरोना फैलने का ज़रा भी चांस हो। 5G कैन कॉज DNA डैमेज, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कैन नॉट कॉज कैंसर और डेवलप कोरोना वायरस। ये एक और आर्टिकल है जो कि बोलता है, एक क्लेम तो ये है कि 5G से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है ताकि और इस तरह लोगों को वायरस जल्दी लगता है। और दूसरा ये है कि वायरस जो है वो ट्रांसमिट ही 5G टेक्नोलॉजी से होता है। तो ये एक डॉक्टर ने कहा कि बोथ दीज नोटेशन आर कम्प्लीटली रबिश, बकवास है सरासर। तो द आइडिया ऑफ 5G लोअर योर इम्यूनिंग सिस्टम डज नॉट स्टैंड अप, ऐसा कोई इसका प्रूफ नहीं है। वाइल स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स कैन कॉज हीटिंग, 5G इज नो वेयर near strong enough to heat people enough to have any meaningful effect. But the energy level from 5G radio waves are tiny and they are nowhere near strong to affect your immune system. There have been a lot of studies on that. यानी 5G की फ्रिक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाए। बिल गेट्स जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, वो उसी ने वायरस फैलाया है और बाद में वो वैक्सीन बनाएगा। उस वैक्सीन के ज़रिए लोगों में चिपें लगा देगा, चिप्स नहीं बोलूँगा मैं, चिपें लगा देगा, और उससे पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा और मज़हब का नाम ख़त्म कर देगा। मतलब ऐसी बातें जो सोच रहे हैं वो तो ठीक है, मान रहे हैं वो कौन लोग हैं? एक पढ़े लिखे इंसान के फौरन जहन में ऐसी बात आती है कि यार ये क्या बेवकूफ़ाना बात है। और बिल गेट्स के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि बिल गेट्स क्या है और क्या कर रहा है। बिल गेट्स जो है उसकी करंट जो नेट वर्थ, लेकिन वो सिर्फ चंद पैसों के अलावा अपने सारे पैसे अपने फलाही इदारे को देगा, जो कि पूरी दुनिया में हेल्थ का काम करता है। तो ये है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब काम, माइक्रोसॉफ्ट को चलाना, ये सब बहुत पहले छोड़ दिया था, जब से वो दुनिया को बीमारियों का इलाज बताने में इन कामों में लगा हुआ है। तो उसका ये काम है। ऐसे बंदे पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसी ने कोरोना फैलाया। 2015 की एक मशहूर वीडियो है जिसमें बिल गेट्स ने वार्न किया था दुनिया को, वो मैं उसकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कि जिसमें उसने वार्न किया था कि दुनिया में अगला जो वायरस आएगा हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो एक बंदा जो पहले से कोरोना की साजिश कर रहा था उस पहले से ही बता दिया। खुद सोचें, एक बंदा जो साजिश करने वाले वो पहले से ही अपनी साजिश के बारे में बता देगा, पहले से ही लोगों को तैयार करेगा कि तैयार हो इसके लिए फंड रखो, मुल्कों को ऐसे ही बोलेगा वो। I'd say it's an ironic if you take somebody who's doing their best to get the world ready and putting, in my case, billions of dollars into these tools for infectious diseases and really trying to solve broadly infectious diseases, including those that can cause pandemics. But that, we're in a crazy situation, so there's going to be crazy rumors. I hope, whether it's individuals or countries, that in some ways this shows us how interdependent we are.
ये बिल गेट्स ने और भी बहुत सारी जगहों पर जवाब दिया है इस बात का, तो वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए ये बिल गेट्स ने कहा है कि मैं अगर इसका कहूँगा भी ना, इसको डिनाई करूँगा कि भाई मैं नहीं करने वाला ऐसा, तो उल्टा उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, यानी उल्टा वो ये बात जो है, जो इस पर इल्ज़ाम है, वो मशहूर हो जाएगा। इसलिए बिल गेट्स ज़्यादा इसके बारे में बात, खुल के बात इसके बारे में नहीं करते। और ये भी कहा है कि ये बहुत मज़ाहिया चीज़ लगती है ये सब कहना, लेकिन ये वाकई में कोई मजाक नहीं है। इस तरह की बातें बिल गेट्स ने कही हैं। और ये तक उसने कहा है कि मैं कभी भी किसी माइक्रोचिप थिंग में इन्वॉल्व नहीं रहा, यानी कोई चिप, कोई ऐसी चिप्स से कुछ काम करना, कोई इस तरह की हरकतें, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं रहा हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी वैक्सीन बनेगी और उसके अंदर चिप्स लगाई जाएंगी, तो पहली बात है, वैक्सीन जो मेरी रिसर्च है, वैक्सीन इनहेलर की सूरत में बनेगी, और आगे जाके जब उसमें ज़्यादा तरक्की हो जाएगी तो उसको दवा की सूरत में उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सके, इंट्रोड्यूस कराएगा। तो अभी तक तो ये भी नहीं पता कि वो दवा किस सूरत में आएगी, तो चिप्स लगाने का फैसला किसने कर लिया? तो इन जिन बातों का कोई सबूत नहीं है, उन बातों पे आप नहीं यकीन करें। जिन बातों का सबूत है, जिन बातों की सोर्सेज है, उन पर यकीन करें, क्योंकि कहानियां कोई भी बना सकता है। चलो मान लेते हैं कि ये ऐसे लोग अफवाहें फैलाते हैं और ये सब झूठ है, लेकिन ऐसी अफवाहें फैलाएगा कौन? तो ऐसी अफवाहें फैलाने में एक तो वो होते हैं कि शुगल में ऐसे ही तफरी आती है। तो भाई, पाक आर्मी पूरे पाकिस्तान में कोरोना का स्प्रे करने वाली है, ये व्हाट्सएप मैसेज मशहूर हुआ था। आए दिन मैसेज आते हैं आईएसपीआर की तरफ से। भाई, आईएसपीआर किसी को व्हाट्सएप मैसेज नहीं करती। ये सारे इसी तरह के लोग होते हैं जो कि उल्टे सीधे मैसेज फैलाते हैं और आवाम फ़ौरन यकीन करके फॉरवर्ड कर देती है। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज़ को कैश करवाते हैं, यानी एक वीडियो बना दी, आइए मैं आपको बताता हूँ बिल गेट्स की साजिश, जिसमें हम बेनकाब करेंगे कि कैसे हज़ारों डॉलर की लाशें बिक रही हैं और कैसे इससे बिल गेट्स को क्या फ़ायदा हुआ। ये सब जानने के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल, और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे लोगों का फ़ायदा हो जाता है, ये लोग करवाते हैं आपसे कैश। तो आप इनकी बातें भी ऐसी लोगों की मानते हैं जो कोई सोर्स नहीं देते, कोई नहीं, मुझे अंदर की बात पता है, मैं हूँ आईएसआई के एजेंट का सगा भाई, तो मैंने उससे सब कुछ पूछ लिया था। भाई, ऐसे क्यों ऐसे लोगों की बात मानते हो? आईएसआई, ज़्यादातर आईएसआई के घर वालों तक को नहीं पता होता कि वो आईएसआई में है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि वह आईएसआई का है या कोई भी ऐसा खुफिया रेफरेंस बता रहा है, वो झूठा है, बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वायरल होने का शौक़ होता है, चलो वायरल होते हैं, चलो कोई चीज़ ऐसी ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ बता देते हैं, लोग यकीन कर लें और इसी चक्कर में वो हो भी जाते हैं वायरल, आप उनका मकसद पूरा करवा देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पैनिक फैलाने के लिए करते हैं। मज़ा आता है उनको, अगर उनके बात से आग लग जाए पूरे इंटरनेट पर, कैसा लगेगा यार, मैंने फैलाई थी ये बात। अब वीडियो को ख़त्म करेंगे, और मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि ऐसी बातों को जो कि फैली हुई हैं हमारी सोसाइटी में, उनको लॉजिक के साथ, सोर्सेज के साथ, ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ प्रूफ करूं और आप तक पहुंचाऊं कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है, और आपको बताऊं कि आपको आगे भी किन न्यूज़ पे यकीन करना है और कैसे उस पर रिसर्च करके फिर उन न्यूज़ को फॉरवर्ड करना है, और गलत खबरें फैलाने से बचना है और इनका फ़ायदा करवाने से बचना है ऐसे लोगों का जो गलत खबर फैलाते हैं। और मेरी वीडियो में यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो हॉस्पिटल जाने से बचें, और घर में ही अगर आपको सिम्टम्स आ भी रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपको खांसी नज़ला हो रहा है लेकिन वो कंट्रोलेबल है, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो दवाइयाँ आम तौर पे होती हैं नज़ले खांसी की, उन्हीं को लेके घर में क्वारंटीन करें। आप किसी कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स होता है, उनसे मशवरा करते रहें, सोशल मीडिया के ज़रिए या फ़ोन नंबर्स के ज़रिए, लेकिन घर में रहें, घर में क्वारंटीन करें। ये मेरा
मशवरा होगा, और माहिर डॉक्टर्स यही मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने घर पर रहें। तो घर पर क्वारंटीन करें अगर ऐसा कोई मसला हो जाए, और फजूल में टेस्ट नहीं करवाएं। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, अगर आप ठीक ठाक हैं तो घर पर रहें। ज़रूरत के तहत निकलें, अपना काम वगैरह पे जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन मास्क पहन कर और एहतियात के साथ सारे काम करें।